महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में करती लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती हैं। वहाँ माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है। यहाँ पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है और अगर आप वहाँ पर गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यह यकीन ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ों में कील गाड़कर खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों का मौत से सामना जरूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास या अश्रद्धा लग रहा हो तो इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को अभिशप्त माना जाता है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। नांदेड़ के निकट इस छोटे से गांव में डायनों की अब पूरा राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ लगाई। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। यह गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहाँ के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता है। अभी तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें से पुरुष लापता हो गए, लेकिन उनका अभी तक कोई अता नहीं चला है। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को मार दिया होगा। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाई गई है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उसकी मौत हुई। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता है और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आया है। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 5 से 6 तांत्रिकों को भी मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकल। हालांकि यह काफी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के रंजीत नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार किया था। उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वही डायन बनकर यहाँ अपना बदला पूरा करती है। एक राजा की आत्मा ने भलाई की।
आज मैं आपको एक राजा के बताने जा रहा हूँ जो भारत देश में मुई थी, जिसे हम कभी सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन अंग्रेज लोगों ने हम आरा सारा सोना भारत से लुटकर अपने देश ले गए। लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्सों में प्राचीन समय का बहुत सा खजाना गड़ा हुआ है, जिसे चोरी हो जाने के डर से जमीन में गाड़ देते थे और उनकी मौत के बाद वो सोना चांदी कहीं धरती के गर्भ में गड़ा हुआ रहता था। ऐसा ही एक घटना मध्य प्रदेश के दांगड़ जिले के डोंडिया खेड़ा गांव में हो रही है, जहां के एक आदमी को एक आत्मा ने बताया कि इस हवेली के नीचे सोना चांदी गड़ा हुआ है। तो उसने अपनी सरकार को बताया कि एक राजा की आत्मा ने मुझको बताया कि जमीन में गड़ा 10,000 टन सोने का रहस्य उसने मुझे बताया, जो आज के सोने के रेट के हिसाब से इसकी कीमत तो 200 अरब रुपए के लगभग होगी। कौन थे राजा राम बख्श? कहां से आया है यह सोना? कैसे मौत हुई राजा की? आइए इन सारे पहलुओं पर प्रकाश डाले के लिए इतिहासकार चंद्रकांत तिवारी के अनुसार क्रांतिकारी शूरवीर राजा ने सन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को जला दिया था। वह कौन थे और कब से वह इस किले में रह रहे थे, ये किसी को स्पष्ट मालूम नहीं था। यहाँ के इतिहासकारों की माने तो 4 जून 1856 की क्रांति में डिलेश्वर मंदिर में छिपे 12 अंग्रेज को जिंदा जला दिया था। इसमें जनरल डी ला फॉस भी मौजूद थे। कहा जाता है कि राजा चंडिका देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वह रोजाना सुबह मां चंडिका के दर्शन करने के बाद ही सिंहासन पर बैठते थे। लोगों के अनुसार राजा पूजा करने के बाद अपने गले में एक फूलों की माला जरूर पहनते थे। यही वजह है कि अंग्रेजों को जिंदा जलाने की सजा के रूप में फांसी की सजा सुनाई गई और उनको फांसी पर लटकाया गया, तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस तरह 3 बार उनको फांसी दी गई मगर राजा को कुछ नहीं हुआ। तब राजा राम बख्श सिंह ने अपने गले में पड़े फूल की माला को उतार कर फेंका और यमुना से अपनी आगोश में लेने की प्रार्थना की। उसके बाद जब अंग्रेजों ने उनको फांसी पर लटकाया, तब उनके प्राण शरीर से निकल गए थे और उस इंसान को जिस आत्मा ने बताया था, वो आत्मा वही होगी। इसके बाद उस आदमी को थोड़ा बहुत रुपया मिला और सारा खजाना सरकार को मिल गया।